when we talk about the purpose of law, and also give some suggestions which should all the students should remind that what they have gained from this. When we talk about certain data of this, I am talking with the AI, and many of the students have submitted their papers also, and they have raised certain issues also relating to the AI in the media and all those things. When we talk about, you will be surprised. I am talking on the data which I have collected. On an average, every person uses 2 hours a day online in a mobile. 2 hours a day. It means that the thing which he is getting from online, how much he is using in a fruitful manner, or how the time will be used in any other thing. Because this is the concept in a university, so I must talk the issue related to the time. आप जानकर ताजुब मानेंगे, हर तीसरा बच्चा ऑनलाइन में गलत चीजें देखता है. Every third child who is using this online data is involved in wrong things which includes sexual abuse. So these are certain things that, because when any of the conferences has been concluded, what are the outcomes? 80% of those users, उन तीसरे बच्चे जो देखते हैं, उसमें से जो 80% जो यूजर हैं, वो सेक्सुअली एब्यूज के डर से ग्रसित हो जाते हैं. एक भय उनके अंदर आ जाता है. 2022 का डाटा अगर हम अगर देखें, 3,50,000 वेबसाइट्स हैं जो कि दे आर रिलेटेड विद द चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज. 3,50,000 टाइम डॉक्यूमेंट ग्लोबली इतनी साइट्स हैं जो कि चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूज के मामले में इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन, एंड दे आर गिविंग wrong things, all those things which can be third child is being using, and the growth rate of this is 55%. 55% का ये ग्रोथ रेट. तो ये कुछ चीजें हैं जिसे हमें समझना चाहिए when we talk about the social media. क्योंकि रिसर्च क्या है, आप देखिए सब जगह जो है साइंस जुड़ गया है. पॉलिटिकल साइंस, लीगल साइंस. साइंस का मतलब क्या, क्यों साइंस जुड़ा हुआ है? बेसिक वर्ड दैट व्हाई द साइंस इज बीइंग यूज्ड वो ये है कि अब हर चीज को साइंटिफिक तरीके से देखना. साइंटिफिक तरीके का मतलब क्या, वो जो सर्टेन वो जो परसेप्शन पहले से ड्रॉप किए हैं, वो उसके बाद आपने नए अपने इश्यूज बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाए, क्वेश्चनायर बनाया, उस पर आपने रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद जो आउटकम आया वो जरूरी नहीं है कि वो आउटकम आपके परसेप्शन से मैच कर रहा हो. अगर वो आउटकम ऐसा आया है जो कि हमने इमेजिन भी नहीं किया था, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. और 2 साल बाद हम दोबारा उसमें रिसर्च करेंगे तो हो सकता है जो आज जो आउटकम आया है वो आउटकम 2 साल बाद वो आउटकम टोटल डिनाई हो जाएगा. This is the word why the science has been used and why these conferences are being made. तो बहुत कम समय लेते हुए मैं आपसे जो जितने छात्र बैठे हुए, आप हमेशा 2G, 3G, 4G, 5G की बात करते हैं. आजकल 5G चल रहा है. मेरा आपसे अनुरोध है कि 5G के साथ 3G को और अपने साथ जोड़ लीजिए. एक पिताजी, एक माताजी और एक गुरुजी. इन तीनों के साथ हमेशा अटैच रहिए. डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ये मोबाइल डिजिटलाइजेशन जितना हुआ है ये इन 3 से अलग कर रहा है. मुझे ये आई एम द प्रोफेसर ऑफ मीडिया लॉ, इधर बता रहा हूँ कि अगर मैं किस समय अगर आप सबके मोबाइल अगर मैं यहाँ जमा करा दूँ, सर फोटो पर दिक्कत महसूस हो जाएगी. वी शुड कम टू द ट्रुथ. जाने में अनजाने में हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन दिस इज द ट्रुथ जो रिसर्च में सामने आया है. तो
पिताजी, माताजी, गुरुजी, ये तीन चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रेलेवेंट टू योर 4G और 5G. So it is also important. अगर मैंने अगर कोई अगर डाटा लिया है, I have not gone to the Human Rights Commission and all those things. All the data which I have gained from the studies only and major part has been taken from this online sources only. और लॉ में तो बहुत ज्यादा जरूरी है. और जो सुप्रीम कोर्ट आज कल सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया एससीसी में, आप तुरंत आज बोलेंगे आपको पता चल जाएगा. और जो अभी जो एक बच्चे ने जो अभी बात की एजुकेशन, सर ने भी कहा अगले सेशन से एआई के ऊपर सीबीएसई में फ्रॉम क्लास 3 तीसरी क्लास से एआई एज अ सिलेबस आ रहा है, जो अभी के एक सर ने भी कहा. मेन थिंग इज अवेयरनेस. वी शुड बी अवेयर कि कैसे हम उन चीजों में ट्रैप ना हो पाए. देयर आर मेनी साइट्स. अभी एटीएस आया था, शादी का निबंधन का कार्ड आया, आपने बोला और वो जो है वो उससे आपके मोबाइल में पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, आपका अमाउंट उसमें डाउनलोड हो गया और हैक हो गया आपका मोबाइल. सो द टॉप ऑफ द थिंग दैट इज द अवेयरनेस. हाउ अवेयर वी आर एंड हाउ वी आर यूजिंग दिस टूल. ये ऐसा टूल है कि पूरी हमारा दिमाग, आप देखिए गूगल ने एआई के साथ रिव्यू कर दिया है. आप कोई भी चीज इसमें सर्च करेंगे, एवरीथिंग यू विल गेट. एआई इसको सर्च करके आपके सामने ला दे और आपका मोबाइल इसको डिजिटल हो गया. आप जिस चीज को सर्च कर रहे हैं, अगर मैं आपके मोबाइल में अगर कोई चीज ढूंढना लगूं तो आप जो चीज ज्यादा देखते हैं उसमें आने लगेंगे. So the basic thing that I should say that you should, when you go out, remember me with these 3Gs, 5G, 4G, ये तो बढ़ेगा 6G, 8G हो जाएगा. लेकिन आप अपने माताजी, पिताजी और गुरुजी इनके टच में रहिए. हर चीज इनसे डिस्कस करिए. बात वो भय हो, डर हो, गलत कुछ हो गया हो, जाने अनजाने में हो गया हो, जानकर हो गया हो, you just discuss with your teachers and your parents. Thank you and thank you.